हाय एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। एक्चुअली आज मैं एक डिवोशनल सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ। ये डिवोशनल सॉन्ग दिलजीत दोसांझ जी का है एंड उसका नाम है त्या तर महसूस कर। ये आई एम वेरी श्योर आज अगर दिलजीत दोसांझ जी ने रिलीज़ किया है तो इसका एक मतलब है। और वो मतलब ये है कि कल बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन है। कल गुरु नानक देव जी जयंती है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। तो उस ओकेजन पे आई एम वेरी श्योर दिलजीत दोसांझ जी ने डिवोशनल सॉन्ग रिलीज़ किया है। इसके अलावा इनफैक्ट आज मैंने एक और गाने पे रिएक्शन किया है अभी थोड़ी देर पहले, सिद्धू मूसेवाला के सैटिस्फाई के ऊपर। वो गाना भी सिद्धू मूसेवाला ने मुझे लगता है बहुत सोच समझ के रिलीज़ किया है आज की डेट में, बिकॉज उस गाने का भी जो एक मतलब निकलता है वो है कि रब की रज़ा में रहे, ईश्वर की रज़ा में रहे, सैटिस्फाइड रहे। तो वो भी बहुत ही खूबसूरत गाना है। एक और मैंने एक ट्वीट आज देखा रंजीत बाबा जी का कि उन्होंने भी एक डिवोशनल सॉन्ग आज रिलीज़ किया है। मैंने देखा नहीं उसका नाम क्या है नॉल, बट आई नो रंजीत बाबा जी ने कुछ तो आज रिलीज़ किया है। उस पर भी मैं रिएक्शन आज करूँगी रिकॉर्ड। पोस्ट मैं कब करने वाली हूँ, आज कल या कैसे, वो मुझे भी पता नहीं है, सोचा नहीं है, बट आई एम रिएक्टिंग डेफिनेटली ऑन ऑल दीज सॉन्ग्स। तो चलिए बिना ज़ाया बिना वक्त ज़ाया किए हम रिएक्शन शुरू करते हैं त्या तर महसूस करके। कहते किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं। मैं कहा अखां बंद कर ध्यान कर महसूस कर ये मैं स्टॉप करके इस शब्द को, इस डिवोशनल सॉन्ग को ट्रांसलेट ज़रूर करूँगी, बिकॉज रिएक्शंस करने का मेरा मतलब सिर्फ व्यूज़ कमाने से नहीं है। एटलीस्ट मैं कुछ तो ऐड कर पाऊँ वो है, वरना तो मैं फटाफट हर बार बहुत सारे रिएक्शन, जैसे गाना रिलीज हो बिना समझे एंड ऑल, बस मुस्कुराते रिएक्शन रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकती हूँ, बट वो मेरा एम नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरती से दिलजीत दोसांझ जी ने ये शब्द को, इस डिवोशनल सॉन्ग को रिलीज किया है विद मीनिंग्स इन इंग्लिश। बट शायद कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी या पंजाबी नहीं आती होगी, तो उन लोगों के लिए मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। तो शुरुआत की जो लाइंस हैं वो बहुत खूबसूरत है, और उसका मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि कहाँ है तेरा ईश्वर, दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि दिखता कैसे नहीं है, आंखें बंद कर, ध्यान कर, महसूस कर, उसको दिखेगा। तो आगे सुनते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे ले रही हूँ बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट लाइन का कुछ वर्ड्स ध्यान कर महसूस कर ये मसला बाहर दी अख दा नहीं अंदर दा है। मैं कहा अखां बंद कर ध्यान कर महसूस कर। ये लाइंस बहुत इन डेप्थ हैं कि मसला अंदर की आंख का नहीं है, यानी कि मसला नजरों का ये नहीं है कि हम, सॉरी, मसला अंदर की आंख, मैंने गलत बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, कि मसला बाहर की आंख का नहीं है, अंदर की आंख का है। यानी कि हम बाहर, हमारी नजरें ईश्वर को ढूंढती हैं, हम 10 जतन करते हैं, इससे मिलते हैं, उससे मिलते हैं, बाहर जाते हैं ईश्वर को ढूंढने के लिए, शांति ढूंढने के लिए, अपने मन की शांति ढूंढने के लिए। लेकिन मसला बाहर की आंखों का है ही नहीं, बाहर की नजर का है ही नहीं, मसला अंदरूनी नजर का है। तो ध्यान कर, महसूस कर, अंदरूनी नजर का मसला है। आपको पता है इस एक लाइन के ऊपर नसीम जी की एक पूरा
एक कथा है, मतलब एक पूरा एपिसोड है नस्रीन जी में सिर्फ इस लाइन पे कि हम पूरी जिंदगी बाहर ईश्वर को ढूंढते रह जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जरिया ही गलत है। हम चाहते हैं हम ईश्वर को पाए, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं और बाहर वो नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो वो अंदर ही मिलेगा। तो बहुत ही इन डेप्थ लाइन है। चलिए आगे सुनते हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ इन लाइन्स मैं किहा ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆਨ ਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਪੁੱਛਾਵਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿੰਜ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਕਿਦਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ओके, तो यहाँ पे आई थिंक अब दिलजीत दोसांझ जी हिस्ट्री में जा रहे हैं। जो पहली लाइंस हैं वो मुझे हिस्ट्री का आइडिया नहीं है, सेकंड लाइंस में रिलेट कर पा रही हूँ। पहली लाइंस उन्होंने कुछ ये बोला कि ऐसे कैसे सांप, आई थिंक सप्त सप्त मुझे सप्त बोला उन्होंने, है ना। तो ऐसे कैसे सांप की जो छाया है गुरु के फेस पे दिख रही है, ऐसे कैसे एक एक हाथ से पत्थर रुक गया। तो पंजा साहिब की जो हमारी हिस्ट्री है जिसमें एक एक जो कथा मेरे जो दादाजी ने मेरे को सुनाई थी वो यही थी कि पंजा साहिब की हिस्ट्री हर किसी को पता है कि गुरु नानक देव जी ने बस ऐसे हाथ किया था एंड वो पत्थर जो मर्दाना के ऊपर किसी ने ऊपर से फेंका था वो रुक गया था। मर्दाना को बार बार वो भेज रहे थे किसी के पास ऊपर जाके, उनको बहुत प्यास लगी थी पानी पीने के लिए। तो जो मर्दाना जब ऊपर जाता था तो बार बार बोलता था नहीं मेरे पास पानी नहीं है। एक कोई था जिसके पास कुआं था, वो बार बार कह रहा था मेरे पास पानी नहीं है। गुरु नानक देव जी आई थिंक बार बार उसको ऊपर भेज रहे थे, शायद उनको पता होगा कि ही वाज टेस्टिंग हिज पेशेंस। एंड बाद में जब उसका पेशेंस एकदम से वो इरिटेट हो गया, नहीं है मेरे पास पानी, तो उसने शायद ऊपर से पत्थर फेंका था एंड गुरु नानक देव जी ने ऐसे हाथ किया था एंड वो पत्थर वहीं का वहीं रुक गया था। एंड वहाँ पे पंजा साहिब गुरुद्वारा है। ये बहुत पहले बचपन में मैंने सुनी थी एंड आई होप मैंने सही बोली है। अगर मैंने कुछ भी गलती की है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने शॉर्ट में बताया इस कथा को। तो दिलजीत दोसांझ जी इस गाने में ये बोल रहे हैं डिवोशनल सॉन्ग में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हाथ से पत्थर रुक गया। एंड जो पहले वाली लाइन्स उन्होंने बोली उसके साथ क्या स्टोरी लिंक्ड है वो मुझे नहीं पता है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरी नॉलेज बढ़ेगी। मैं कहा पर नहीं रमज है संकेत है। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि ये भ्रम नहीं है, ये एक संकेत है, ये एक मैसेज है, हिडन साइन है। एक विश्वास जिसना गिरता पत्थर रुक जाए कि एक विश्वास उस अकाल पुरख में, उस ईश्वर में कि नीचे आता हुआ पत्थर भी रोकने की शक्ति है। उस ईश्वर में कुछ भी करने की पावर रखता है वो ईश्वर, कुछ भी कर सकता है। एंड हम देख रहे हैं अभी हमारे सामने क्या हो रहा है, कोरोना एंड सो मेनी थिंग्स, यू नो। नेचर से एक डायरेक्ट लिंक है ईश्वर का एंड ईश्वर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, तो उसी को मिरेकल कहते हैं। तो ये विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप विश्वास रखेंगे तो आप मिरेकल्स को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, यकीन कर पाएंगे, पर सब कुछ विश्वास के ऊपर। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਧਿਆਨ ਕਰ महसूस कर। सामने वाला पूछ रहा है कि तू क्या साबित करना चाह रहा है एंड मैं कह रहा हूँ कि तू बस ध्यान कर, महसूस कर, आंखें बंद कर। गुरु नानक चांद संग है तू ही बस गैर हाजिर है। ईश्वर गुरु नानक हमेशा हमारे साथ है, बस हम ही हैं जो एब्सेंट है।
यानी कि हमारे अंदर ही है ईश्वर और हम ही उसको देख नहीं पा रहे हैं। यानी कि गायब कौन है? हम खुद के अंदर से, हम खुद की प्रेजेंस से वंचित हैं, हम खुद ही गायब हैं, वरना वो तो हमेशा ही हमारे साथ है। ना तो लिख के उसे बताया जा सकता है ना, किसी भी तरीके से ना बोल के उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है ईश्वर को। गुरु इज अनफैथमेबल, यानी कि आप कुछ भी करके, कैसे भी करके उसकी प्रेजेंस को नहीं नाप तोल सकते। कि ना लिख के ही दसिया जा सके, ना बोल के कि मिलती बिच नहीं होना की करांगे तोल के। ओ कहंदे मूर्खा दुनिया ता चलते पहुंच गई, कहंदे मूर्खा दुनिया तो चांद पे पहुंच गई है। मैं कहा अखा बंद कर, ध्यान कर, महसूस कर, ध्यान कर, महसूस कर। गुरु नानक संग संग है, तू भी बस गैर हाजिर है। गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक। कि झूठी छाछ निकल हक सच दी धुप कि झूठी जो वर्ल्डली प्लेजर्स की, जो मतलब जो चमक, हमें चमक धमक बाहरी दुनिया की हमें दिखती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए एंड ऑल, उस चमक धमक में हम सच को भूल जाते हैं, हम दूर भागते हैं जो सच्चाई है ना। यही है ना कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा, सब कुछ। अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो गलत ही रास्ते पे जा रहा है ना, वो कई बार वो बाहर ईश्वर को ढूंढ रहा है, वेरस ढूंढना कहीं और चाहिए, तो हम सच से वंचित रह जाते हैं उस चमक धमक पे होने की वजह से कई बार। इतना इन डेप्थ है, इतनी जल्दी जल्दी ये लाइंस गई हैं कि मैं इंग्लिश में उनके एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको एक्सप्लेन करना मेरे मुश्किल हो रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे लूंगी, ये लाइंस को मैं दोबारा सुनना चाहूंगी। आई डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बट मेरे को दोबारा सुनना पड़ेगा। गुरु नानक कि झूठी छाछ निकल हक सच दी धुप कर। कि झूठी वर्ल्डली प्लेजर्स जो चमक धमक है, झूठी चमक धमक से निकल के एक सच्चाई के पाथ पे जाने की कोशिश कर, वही कि मतलब अपने अंदर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर, तो सही रास्ते पे जा पाए मतलब हम।
जाना चाहिए और जाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे सुनते हैं। तू हुण तक बोलदा आया है मेरा चुप अभी तक तू बोलता आया है ना? हर कोई बात करता है ईश्वर की, भगवान की। अभी तक तू बोलता आया है, अभी थोड़ा शांत हो, थोड़ा चुप। खिलारा बह गया है इकट्ठा कर ले वक्त ना एक मिनट। खिलारा बह गया है इकट्ठा कर ले वक्त ना खिलारा पै गया है, यानी कि हमने जितना भी जीवन हर किसी ने जिया है, जो भी हमारी उम्र होगी, एंड इतने सालों से जो ये संसार है, मतलब इतना सब खिलारा केओस क्रिएट किया है इंसानों ने, कि अब कम से कम अपने पास जितना भी वक्त हमारे पास बचा है हर किसी की जिंदगी में, उसको सहेज के अच्छे से, लाइक सही रास्ते पे अगर आप जाएं, उसको पाने का एटलीस्ट एक प्रयास करें, सही प्रयास, अपने अंदर ढूंढने का प्रयास, शांत रह के, मेडिटेट करके, तो वो जरूरी है। खिलारा बहुत है हमारे आसपास, पर खुद के अंदर झांकना जरूरी है। ये मरना औखा हो जो हो ना पाऊंगा जब माय गॉड, कि मरना औखा। खिलारा बह गया है इकट्ठा कर ले वक्त ना ये मरना औखा हो जो हो ना पाऊंगा जब होना पा है ना जगत नाल। ओ गॉड, एक्चुअली अगर ना दिलजीत दोसांझ जी ने जो गुरमुखी में लाइंस आ रही है ना, इंग्लिश में ट्रांसलेशन का बहुत डिफरेंस हो जाता है। वो अगर मैं पढ़ूँ तो मुझे और एक्सप्लेन हो, लेकिन वो आके फेड अवे होती जा रही है, कई बार वो सुनने में डिले हो जाता है। तो खिलारा पै गया है ना? वक्त को अपने वक्त निकलने से पहले अपनी लाइफ को इन कंट्रोल लाने की कोशिश करो, ध्यान करने की कोशिश करो, और कहीं ये ना हो जाए कि तुम एक यू नो कब कब किसी का अंत आ जाए, मौत आ जाए, पता नहीं। तो वक्त रहते यू नो इतना जगत से, इतना दुनिया से, जगत से इतना मोह मत डाल कि पता भी नहीं चले कब तुम्हारा वक्त आ जाए। तो एक मिजरेबल मौत का हम अगर हमारे कब हमारा वक्त आ जाए हमें पता नहीं, उससे पहले अगर वक्त रहते हैं हम अपनी जिंदगी का सही जिस वजह से हम सब इस दुनिया में आए हैं, प्रयास करें ईश्वर को ढूंढने का, तो वो कर, वो ये कह रहे हैं। मैं जैसा भी समझा पा रही हूँ समझा रही हूँ। आई होप यू गेट द जिस्ट, एसेंस। तो जो लम्बियां तान के रह के हाय अखा बंद कर ध्यान कर महसूस कर लोग कहते हैं अरे ऐश चलो खा जाओ, खाओ पियो सो, पर मैं कहता हूँ कि आंखें बंद कर और उसका ध्यान कर। हम लोग कितनी सारी चीजें करते हैं ना दुनिया की दौड़ में भागते भागते, लेकिन ये मैं खुद इसमें खुद को इंक्लूड कर रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स कहते हैं दे आर वेरी गॉड फेयरिंग, एंड वो वक्त निकालते हैं ईश्वर को याद करने का, बट दे टेल मी कि तुम सब कुछ करती हो, बट यू शुड फाइंड टाइम, एटलीस्ट कुछ टाइम तो हमें निकालना चाहिए ना, जिसकी वजह से हम हैं इस दुनिया में, जिसने इस दुनिया को संजो के रखा हुआ है। तमाशा तकदा तकदा तू तमाशा बनना जावी कि इस दुनिया दे पर्दे ते हमेशा कुछ नहीं रहंदा। तमाशा करते करते कभी तमाशा खुद मत बन जाना, और इस दुनिया के पर्दे पे कोई जिंदगी भर तो रहेगा नहीं, राइट? हम सब पर्दा उठ जाएगा, हम सब चेंज हो जाएंगे, वी विल नॉट
एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, कभी हमारा नाम निशान मिट जाएगा कभी ना कभी। जितनी तारीफ की जाए इस डिवोशनल सॉन्ग की उतनी कम है। दिलजीत दोसांझ जी इज वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स बिकॉज आई डोंट नो, मुझे उनकी आवाज़ ना बहुत सोलेज देती है, बहुत बहुत शांति देती है मुझे। आई डोंट नो, मुझे मुझे बहुत पसंद है उनकी आवाज़। डिवोशनल सॉन्ग्स में तो उनकी आवाज़ मतलब जैसे ऐसे गानों के लिए उनकी आवाज़ बनी हुई है। आई मीन उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी ऐसी है कि वो हर टाइप के गाने में ढल जाते हैं, हर टाइप के रोल में ढल जाते हैं, बिकॉज शायद वो इतने ट्रू हैं, इतने ट्रू टू हिमसेल्फ हैं वो, कि वो यू नो हर सांचे में ढल जाते हैं। तो मुझे बहुत बहुत पसंद है उनकी आवाज़ और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया ये डिवोशनल सॉन्ग। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इट एंड आई रियली विश हाँ कि मतलब आई डोंट नो, मतलब ये बहुत सारे फैंस हैं दिलजीत दोसांझ के तो, एंड वो हर कोई उनसे मिलना चाहता है। बट तो ये थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं क्या ही बोल रही हूँ, बट ये भी सच है, फैक्ट है, अभी क्या कर सकते हैं, फैन है तो है। आई रियली वांट कि मैं एक बार उनसे सिर्फ ऐसा फोटो खिंचाने के लिए नहीं, लाइक यू नो एक कॉन्वर्जेशन हो मेरा उनके साथ, कि मैं बैठी हूँ उनके साथ और उनके साथ मैं जानना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल है, मेरी दिल की तमन्ना है कि मैं एक बार यू नो एक ऐसा प्लीज 30-45 मिनट्स मुझे मिल जाए उनके साथ बातें मारने के, उनके साथ एक इन डेप्थ डिस्कशन करने के। मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं एक्चुअली उनके इतने सारे वीडियोस से डिकोड करती हूँ ना, उनकी पर्सनालिटी क्या वाकई में, ऑब्वियसली वाकई में वैसे होंगे ही डेफिनेटली, बिकॉज उनकी पर्सनालिटी में दिखती है वो सच्चाई जो वो बात करते हैं। उनके कितने ही इंटरव्यूज मैंने देखे हैं। उनका एक इंटरव्यू है जो क्योंकि ये डिवोशनल सॉन्ग है तो मैं वो इंटरव्यू का वो एक्सर्ट कहते हैं ना, लाइक यू नो उनकी कही हुई बात बोल रही हूँ। उनकी एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मेरा दिन जब शुरू होता है, यू नो जब मैं नहाने जाता हूँ, मैं शावर में होता हूँ, तो मैं ना चौपाई साहब का पाठ सुनता हूँ, और चौपाई साहब का पाठ सुन के वो करके मतलब मुझे एक बहुत एनर्जी मिलती है। मेरा पूरा दिन, मैं चाहे जितना भी टीडियस दिन होना, जितना भी थकाने वाला दिन हो, बस मतलब वो सुबह की वो जो उतनी देर जो चौपाई साहब का पाठ में सुनता हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। मुझे इतनी एनर्जी भरने के लिए मेरे अंदर कि मैं कैसा भी दिन हो, मैं अच्छे से किसी भी चीज़ से मैं सामना कर सकता हूँ एंड मैं दिन अच्छे से मेरा गुजर हो जाएगा, मुझे पता है। तो ये सारे जो उनके इंटरव्यूज होते हैं, इतना कोई मतलब साफ पता चलता है आपको किसी की पर्सनालिटी में कि कोई रटा रटाया बोल रहा है, आप उसका ऑरा क्या है, वो कैसा इंसान है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट कि मैं एक बार कभी मेरे को मौका मिले उनसे बात करने का। तो ये रिएक्शन वीडियो के में मैंने क्यों बोल दी अपनी दिल की बात, आई डोंट नो, बट जस्ट हो गया एंड मैंने आपको बयान कर दी अपनी दिल की बात। बट ओके, तो अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, अगर आपको ये अगर आपको क्या मतलब, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को इतना खूबसूरत डिवोशनल सॉन्ग अच्छा ना लगे। तो अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा इस डिवोशनल सॉन्ग पे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। और जो इस डिवोशनल सॉन्ग से हमें मैसेज मिला है हमेशा अपने जहन में रखिएगा और कोशिश करिए कि हम एटलीस्ट अपने जो जीवन हमें मिला है उसको सफल कर पाए। चलिए बाय।